Hello students, welcome back to my channel Asma's Biology. I'm great and I hope you all will be fine. So this is me Asma again with a new chapter of class 9 nutrition. In today's lecture, you will get to know, after watching this video, you will get to know about the nutrients, nutrition, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. So let's start with the nutrients. Now, first nutrition. Before starting with the nutrition, first you know that any words which ends with T-I-O-N, T-I-O-N will always be the process. Okay? कोई भी word जो कि TION के साथ एंड होता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में TION लगता है, so that is actually the process. So here, nutrition is a sum of all processes in which living organisms take, absorb and utilize their nutrients. Okay, nutrition हमारे पास क्या है? nutrition भी हमारे पास sum of all processes है, जिसमें कौन कौन से processes आते हैं? taking of nutrients, absorbing of nutrients, utilizing of nutrients. ठीक है, so जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, किसी भी फूड का इंटेक करते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, एंड देन उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं अपनी वेरियस फंक्शन के लिए. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. ठीक है, सो हाउ कैन वी डिफाइन द न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द सम ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन, absorbing and utilizing the various nutrients by living organisms. Clear? Now what are these nutrients? What are these nutrients? Now these nutrients are actually the materials. These are the materials, the elements or the compounds that organisms obtain and use for maintaining life. जो कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इनटेक करते हैं उसका, एंड किस चीज़ के लिए? फॉर मेंटेनिंग लाइफ. अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स जिन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का इनटेक करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जिसमें से ऑर्गेनिजम्स फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या यूटिलाइज करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन. क्लियर? Now, there are some examples of the nutrients. So, these are the nutrients. These nutrients may be carbohydrates. These may be the proteins, fats, vitamins, minerals, water, etc. So, you know that आप जितने भी फूड का इंटेक करते हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास क्या है? उनमें एग प्रेजेंट है, जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? जिनमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स. ठीक है, देन हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? देन वी हैव दी, फॉर एग्जांपल वी हैव पोटैटोज. हमारे पास क्या है? पोटैटोज है. ऑर्गेनिजम्स पोटैटोज का इंटेक करते हैं, जिनमें से क्या प्रेजेंट होता है? जिनमें प्रेजेंट होता है विच कॉन्टेन्स दी कार्बोहाइड्रेट. जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट. सो जितने भी हम फूड का इंटेक करते हैं, जितनी भी फूड्स हमारे पास प्रेजेंट होती है, उन सब में कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, विटामिन्स. लाइक फॉर एग्जांपल आप जो है वो कैरेट खाते हैं, विटामिन ए, ठीक है, टाइप ऑफ विटामिन जो कैरेट में प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल्स ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज द न्यूट्रिशन. नाउ कम टूवर्ड्स द अनदर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. ठीक है, अब हम जो है वो फूड का इंटेक करते हैं, बट क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद फूड को क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं अपने लिए. ठीक है, एंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए. लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है इस फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो इस बेसिस पे हमने न्यूट्रिशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ट्रॉफिक न्यूट्रिशन and heterotrophic nutrition. So first of all, we will discuss about the autotrophic nutrition. Okay students, so what is autotrophic nutrition? Auto mean itself, So यहाँ से आपको पता चल गया एंड न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड. तो आपको पता है कि आपके पास कौन सा प्रोसेस है
जिनमें से फूड क्या करते हैं, जिसमें से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे. सो द एबिलिटी ऑफ ग्रीन photosynthetic plants to make their own food, ठीक है, by the process of photosynthesis is called autotrophic nutrition. So ऐसा प्रोसेस जिसमें से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास एल्गी भी आता है, ठीक है, जो कि इट्स आल्सो टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है. इसमें हमारे पास सम बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, एंड सम फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है. तो ये सारे क्या है, इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड दे हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो इस तरह के जो न्यूट्रिशन होती है जिनमें ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को खुद प्रिपेयर करती है, ठीक है, और फिर उसको यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है फॉर देयर वेरियस फंक्शन, इस तरह की न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, ठीक है. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हमारे पास एक्सप्लेनेशन क्या है कि द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस ऑन दैट प्रोड्यूसर्स आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है. प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑन द अर्थ. प्लांट्स हमारे पास क्या है, producers है. Producers mean to produce. Plants are the producers because they produce their food, because they prepare their food. They produce their own food, and also for the consumption of living organisms, for the consumption of other organisms. Most important बात क्या है कि दूसरे organisms के consumption के लिए भी इस food को ये prepare करते हैं. तो एक प्लांट्स हमारे पास क्या है, प्लांट्स हमारे पास प्रोड्यूसर्स है ऑन अर्थ जो कि क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं फॉर देयर सेल्फ एंड एज वेल एज फॉर द कंजम्पशन ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या है, वी आर द ओमनिवोरस, ठीक है. हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हम ऑटोट्रॉफिक नहीं है. हम डिपेंड करते हैं इन प्लांट्स के ऊपर, ठीक है. सो ये हमारे लिए भी प्लांट्स क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं. हम कैरेट खाते हैं, वी आल्सो ईट कुकम्बर, वी आल्सो ईट लॉट ऑफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो ये सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये प्लांट्स से आते हैं, ठीक है. सो प्लांट्स हमारे लिए भी क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, हमारे कंजम्पशन के लिए भी फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. ओके देन इसमें है कि प्लांट्स आर इनकड इन द सॉइल. यस, तो आपको पता है कि प्लांट्स कहाँ पर इनकड होता है, ठीक है, सॉइल में इनकड है, ठीक है. प्लांट्स आर इनकड इन द सॉइल, ठीक है. एंड प्लांट्स जो है वो सॉइल में इनकड होके क्या करते हैं, यहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को का इंटेक करते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट को अपने फूड की फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है. वो सारी न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कहाँ अवेलेबल होती है, इन द सॉइल, ठीक है. कहाँ अवेलेबल होती है, सॉइल में. दैट्स वाई सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द रिजर्वायर ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स, ठीक है. अब डिफरेंट जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होते हैं प्लांट्स में, दे आर नॉट अकर्ड, ठीक है, जब तक उनको ये न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते सॉइल से. इसलिए सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है, किस चीज़ का, फोटोसिंथेसिस में जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो प्ले करता है, ठीक है. इसमें से सॉइल प्लांट जो है वो क्या करते हैं, जिसमें प्लांट एनकर्ड होते हैं, ठीक है, और अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. सो द new metabolic activities of the plants are directly linked with the availability of their nutrients from the soil. तो directly जो है वो relation है nutrients के साथ जो कि soil में present है. अगर वो nutrients जो कि soil में present है वो plants को मिल रहे हैं तो metabolic activities of the plants perform होगा, और अगर नहीं मिल रहे तो plants के metabolic activities इनमें जितने भी reactions होंगे वो perform नहीं होंगे, क्योंकि हर एक nutrient का अपना एक specific role है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. And the plants will not be able to prepare their own food. Now we have the heterotrophic organisms on the other side, which are the organisms which cannot prepare their own food are called heterotrophic organisms, and the process,
ठीक है, इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स, फंजाई, कुछ प्रोटोजोआ, सम जो है लाइक बट मोस्ट जो है वो मोस्टली बैक्टीरिया इनमें हमारे पास आते हैं। ठीक है, सो कम टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, इन एक्सप्लेनेशन में है कि एनिमल्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक मशरूम्स, पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है, these all are not prepare their own food, means they are unable to prepare their own food. कौन? Animals and other organisms like mushrooms can't prepare their own food. So actually they obtain the food from other organisms, ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, अपने फूड को दूसरे ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं, चाहे वो डेड ऑर्गेनिजम्स है चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनसे जो अपने फूड को ये क्या करेंगे, इनटेक करेंगे, एंड देन जो है वो यूज़ करेंगे फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ होते हैं, ठीक है, सेप्रोफेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसमें से टाइप ऑफ द विच इज़ ए टाइप ऑफ द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जिसमें से ऑर्गेनिज्म लाइक मशरूम जो है, यीस्ट है, मशरूम है, यीस्ट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये डेड प्लांट्स के ऊपर एंड डेड एनिमल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं कि उनसे जो है अपने लिए क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, ऑन द अदर साइड वी हैव दी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो है ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे टेक द देयर फूड और देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड कॉज a lot of the diseases in them. ठीक है, so some examples of the parasitic nutrition are the organisms which are the tapeworm, lice, etc. On the other side we have the halozoic nutrition. In this type of the nutrition, the organisms ingest the organic food material for their energy, for their survival. For example, human beings है, अमीबा है, हम human beings क्या करते हैं, हम prepared food जो है वो हम लेते हैं एंड उसको हम क्या करते हैं, उसके हम इंजेक्शन करते हैं, ठीक है, फॉर सर्वाइवल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Inshallah in next video we will discuss about the mineral nutrition in plants. So thank you so much for listening me, and thank you, stay tuned, Allah Hafiz.